माँ के पैरों का पानी पीने से शुफान थे। चंद दिनों में अल्लाह ताली ने मेरे भाई को शफा दी। ये सब वालिदा साहबा के पैरों का सिदका था। प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब लिखते हैं, काफी साल कबल मैं अपनी वालिदा साहबा को, जो राजनपुर में बीमार थीं, देखने के लिए जाया करता था। एक दिन जमा के दिन मैंने वालिदा साहबा की खिदमत में हाजिरी दी। वापसी पर दुआ की दरख्वास्त की तो बड़ी दुआएं दें। वापसी पर दरियाए सुन्नत पार करने के बाद एक बहुत बड़ी गहरी नहर, जो तकरीबन 20 फुट गहरी और 30 फुट चौड़ी पानी से लबालब भरी हुई बह रही थी। जमा की नमाज का वक्त हो चुका था। गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर तो वजू करके नमाज में शरीक हो गया। मैंने इस्तिंजा किया और नहर के किनारे बैठकर वजू कर रहा था कि अचानक नहर का किनारा, जो शायद नीचे से पानी ने खोखला कर दिया था, पानी में गिरा और मैं नहर के अंदर गिर गया। एक रूट वो बक्कियां आए, मैं नहर के वसत में पहुंच गया। क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता था, इसलिए डुबकियां आनी शुरू हुई और सर चुकराने लगा। मैंने शोर मचाया, मगर सिवाय जानवरों के जो नहर के किनारे बैठे थे, कोई और था ही नहीं। मेरा डूब जाना यकीनी हो गया। मैंने एक हाथ देखा जिसने मुझे पकड़ा और नहर के दरमियान से घसीटकर नहर के किनारे पर कर दिया। अब नहर से निकलना बहुत मुश्किल था। खैर, बड़े जिक्र इज़कार का कई दफा जोर। डॉक्टर नयाज अहमद बलूच, प्रोफेसर निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान ने अजीब वाकया लिख कर दिया। डॉक्टर बलूच साहब मुल्तान से बाहर इम्तिहान लेने गए हुए थे। वहाँ पर उनके भाई की शदीद इलालत का पता चला। वो पहले डेरा गाजी खान गए, जहाँ से उनको बतलाया गया कि उनके भाई सख्त बीमार थे, इसलिए निश्तर हिस्पताल में दाखिल करा दिया। डॉक्टर बलूच साहब जब निश्तर हिस्पताल पहुँचे तो भाई साहब का पता चला कि दिल का शदीद आर्जा है, हालत कमजोर है, सारे जिस्म पर वरम है और सांस फूला हुआ है। मुतालिका डॉक्टर साहबान भी अच्छी खबर नहीं दे रहे थे। डॉक्टर बलूच साहब ने देखा कि उसके अलील भाई अपनी वालदा, जो सामने पलंग पर बैठी हैं, उनके पैरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने देखा वालदा साहबा के पाँव का जूता एक जगह से टूटा हुआ था और इशारा उसकी तरफ था, तो उन्होंने अपने अलील भाई को बतलाया कि मैं जूता ठीक करा दूंगा, मगर इनके अलील भाई बार बार वालदा के कदमों की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने भाई के करीब होकर पूछा कि पाँव में क्या है। उसने कहा कि मेरी माँ के पाँव को धोकर वो पानी मुझे पिलाओ, में ठीक हो जाऊंगा। चुनांचा मैंने ऐसा ही किया। वालदा के पाँव का पानी पिलाने के बाद जो पेशाब का जलाब मेरे भाई को जारी हुआ, हम सब हैरान थे, जैसे पेशाब आवड़ टेका लगा।